आप लोग की मेरी आवाज आ रही है पीछे? जी। आप लोग सीधा बैठो, सीधा। आप लोगों की तपस्या, सब लोग पद्मासन लगाइए। ये पद्मासन सीधा लगाने आता है ना सबको? हाँ। कुछ लोग ऐसे लगा लेते हैं। ये वाला सही है कि ये सही है? ये सही है। आपने कौन सा लगाया, देखो जरा। इन्होंने सही लगाया क्या, देखो। हाँ, पहला आपको। हाँ, राइट को पहला, लेफ्ट को बाद में। ठीक है, थोड़ा और आगे कर दो बेटा। वो फिर आसन पूरे क्लियर नहीं पता चला। हाँ। हाँ ठीक, वो देख रहे हैं। तुम भी देख लो पीछे से। हाँ। ठीक है। तो आप जिनका पद्मासन नहीं होता है, पीछे वाले बेटे बच्चों ध्यान दो बेटा। जिनका पद्मासन नहीं होता है वो सुखासन, यानी ऐसे सुखासन नहीं, सॉरी, ये बोलते हैं स्वस्तिक आसन, यानी आधा पद्मासन। एक पैर तो एक पैर रख देंगे ना, तो उसमें भी राइट पहला होगा। राइट पहला, ठीक है। और कमर ऐसे नहीं होना चाहिए। कमर ऐसे नहीं, ऐसे। और आप लोग जिंदगी में याद रखिए कि कमर कमर अगर ऐसे हो गया तो आगे चल के कमरा बन जाएगा, यानी पेट बड़ा हो जाएगा। इसलिए ऐसे नहीं करना, हमेशा ऐसे रहना। हाँ? बोलिए। जिसका रीढ़ ठीक, बोलिए। जिसका पेट ठीक उसका जीवन ठीक। समझ में आया क्या बोला मैंने? रीढ़ माने आपका जो पीठ है ना, स्पाइन, वो अगर ठीक रहेगा और आपका पेट ठीक रहेगा, ठीक है, तो आपका जीवन ठीक रहेगा। जीवन जीवन में आप जीवन का जीवन हमारा क्या है? शरीर है कि मन है कि आत्मा है? सिर्फ आत्मा है। तो आप सब इतने आत्मा बैठे हो यहाँ। हाँ? क्या है? जोर से बोलिए। कौन सा? अच्छा। जी। अच्छा, देखो बेटा, ऐसा है। हमारा जीवन में हमारा जीवन है पंचमहाभूत का शरीर। पंचमहाभूत पता है? वेरी गुड। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। बोलो। पृथ्वी। नहीं 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 नहीं, मेरे पीछे बोलो। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। हमारे पांचों उंगलियों में ये पांच तत्व हैं। सबसे पहला ये वायु। वायु। अग्नि। अ से अंगूठा, अग्नि। वायु। सबसे ऊंचा आकाश। 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 बोलो आकाश। पृथ्वी। और ये जो है ना, ये किस चीज का? ये जल है। जब हम यूरिन जाते हैं तो ऐसे करते हैं ना, तो इसीलिए जल याद रखना। और सबसे ऊंचा आकाश, ये याद रखना। और ये अंगूठा से अग्नि, ये याद रखना। तो आपको सिर्फ याद क्या रखना है? एक ये उंगली जो है वायु, और ये वाली जो जिसमें अंगूठी पहनते हैं ना, उसमें है पृथ्वी। ये पांचों तत्व हमारी उंगलियों में होते हैं। जब हम लोग भ्रामरी प्राणायाम करेंगे, आप लोग ऐसे करते हो ना, तो कोई कोई यहाँ लगा लेता है, कोई यहाँ कर लेता है, ऐसा बिल्कुल आपको अच्छे से करना है। तो भ्रामरी में ये पांचों तत्व, पंच महाभूत तत्व का ऊर्जा आपके पंच इंद्रिय को के साथ मिलेगा, तो आपकी ऊर्जा जागृत होगी और आपका मन ईश्वरीय हो जाएगा, भगवान के साथ एक हो जाएगा। ठीक है? आपकी तबीयत खराब है? हाँ। हाँ, तो अभी आप ध्यान दीजिए, पर दो दो काम एक साथ नहीं होगा, है ना? आप या तो पढ़िए या आप शांति से ध्यान से बैठ जाइए। दोनों काम नहीं है, या नहीं तो दूसरे कमरे में जाके पढ़ना पड़ेगा। अभी इनको पढ़ना है क्या? तो दूसरे कमरे में जाओ ना बेटा। जब हम बात कर रहे हैं तो आपका ध्यान आधा इधर होगा, आधा उधर जाएगा। दोनों एक साथ दो काम कैसे करोगे? इसके लिए देखिए, एक साथ 8 काम मनुष्य कर सकता है, लेकिन ध्यान एक बार में एक ही होता है। ध्यान एक साथ दो होगा तो क्या होगा? मन का आत्मा के साथ मिलन नहीं होगा। तो अब हम बात कर रहे थे
कि हमारा जीवन क्या है। हमारा जीवन, बोलिए सब, सीधा बैठिए, सीधा सीधा। ये ऐसे क्या है, सीधा। हाँ, और सब लोग ये मुद्रा लगाइए, ज्ञान मुद्रा। हाँ, ऐसे नीचे रख के, ठीक। सब लोग ये जो आपका अंगूठा और ये जो तर्जनी है, इसको यहाँ लगाइए। कमर सीधी रखिएगा, कोई भी ऐसे कमरा मत बनाइए। राइट, चलिए बोलिए। ओम आत्मनम रथिनम विद्धि शरीरम रथमेव तु बुद्धिं तु सारथि विद्धि मनः प्रग्रमेव च आत्मनं रथिनं विद्धि शरीरं रथमेव तु बुद्धिं तु सारथि विद्धि मनः प्रग्रमेव च विद्धि मनः प्रग्रमेव च। तो इसका मतलब है कि आत्मा आपकी जागृत है, यानी हम यह जानते हैं कि उल्टा उल्टा। आपको तकलीफ हो रहा तो आप चेंज कर सकते हो। तो हाँ, आदत हो गया ना इससे। तो जिसका आत्मा जागृत है, कमर सीधा, जिसकी आत्मा जागृत है, यानी जिसके अंदर उसको मालूम है कि हम सब भगवान हैं, हम सब भगवान हैं, यानी हमारे अंदर भगवान और हम भगवान के अंदर। क्या आप भगवान के साथ हो? क्या आपके अंदर भगवान है? क्या आपके बाहर भगवान है? तो हम भगवान के अंदर हैं। और जोर से बोलो, हम भगवान के अंदर हैं। क्या हमारे अंदर भगवान है? तो हम भगवान के अंदर, हमारे अंदर भगवान। ठीक है, आप लोग भगवत गीता पढ़ते हैं, बोलिए। सर्वभूतस्थ, सीधा, सर्वभूतस्थ आत्मानं, सीधा बैठो, सर्वभूतानि च आत्मानि योग युक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः। मतलब आपके अंदर भगवान और आप भगवान के अंदर, यानी जो सारा भूत है ना, पंचमहाभूत जो है, इस पंचमहाभूत के अंदर ईश्वर है और पंचमहाभूत के अंदर ईश्वर है, और ये सारा पंचमहाभूत ईश्वर भगवान के अंदर है। तो भगवान क्या है? बोलिए, भ से भूमि, ऐसे नहीं, भ से भूमि, ग से गगन, व से वायु, आकार से अग्नि, न से नीर यानी जल, भ ग व आ न, भगवान। तो भगवान भी पंचमहाभूत के अंदर है ना। भ भूमि, ग गगन, व वायु, आकार अग्नि, न नीर यानी पंच जल, ये पांचों तत्वों के अंदर भगवान है। तो कल हमारे साथ भगवत गीता में कौन कौन बैठे थे? ठीक है, तो हाथ नीचे। तो चना अंकुरित करने के बारे में बताया था। तो चना अंकुरित करते समय, चना अंकुर खाते नहीं, आप लोग समझिए, जीवन है, वह पहला जीवन है, और उसको उससे फिर पौधा बनेगा। तो कैसे बनेगा? अगर आप चने में पानी डाल दोगे ज्यादा, या आप पौधा लगाओगे और खूब पानी डाल दोगे, तो क्या वो बीज निकलेगा? बीज से पौधा निकलेगा, अंकुर निकलेगा? अगर आप उसमें पानी नहीं डालोगे और बहुत धूप रहेगा, तो क्या निकलेगा? तो अग्नि बढ़ जाएगा। यानी आप अगर ज्यादा ऐसा तली भुनी चीज खा लेंगे, जो बाहर में लोग खाते हैं, यहाँ तो आपको नहीं मिलता, लेकिन आप लोग कभी मैगी खाया? अच्छा, यहाँ मैगी खाते हो? हाँ, तो मैगी क्या अग्नि खराब करता, राइट। तो बोलिए, चीनी, सीधा बैठिए, चीनी, चाउमीन, चॉकलेट, चिप्स, चाय, खाएंगे कि नहीं खाएंगे? नहीं खाएंगे, पूरे जीवन नहीं खाएंगे। क्या खाएंगे? चीनी की जगह गुड़ खाएंगे,
ठीक है, गुड़ या खांड। चाउमीन मैगी नहीं खाएंगे, उसके जगह पे रोटी सब्जी खाएंगे। ठीक है। हाँ, नहीं नहीं कुछ नहीं खाना। सिर्फ जो भी वो लंबा लंबा मैदे वाली चीज, मैदे का चीज नहीं खाना। क्या समोसा पकोड़े पैटीज पिज्जा बर्गर खाना चाहिए? आप लोग कभी बर्गर खाए हो? पैटीज पिज्जा खाया है? अच्छा, चॉकलेट खाया? चॉकलेट खाना चाहिए? अरे हाँ कि ना? ऐसा नहीं है, चॉकलेट नहीं खाना। देखो बेटा, कोक की जितनी चीजें हैं, चाय है, कॉफी है, चॉकलेट है, ये सारा चीज आपके लिए हानिकारक है। आपको क्या खाना है? सीधे बैठिए। आपको खाना है जो आपको जो माँ प्रकृति देती है, जो खजूर का, नारियल का, ये सब चीजों की घर में मिठाई बन सकती है ना, उसका चॉकलेट भी बन सकता है। हम आपको सबको चॉकलेट बनाने सिखा देंगे, है ना। यहाँ काजल दीदी को बता देंगे, और आप लोगों को स्पेशल आयुर्वेदिक चॉकलेट मिलेगा। ओके, तो आयुर्वेदिक चॉकलेट खाएंगे आप लोग? कौन कौन आयुर्वेद सीखना चाहते हैं? आयुर्वेद मतलब जानते हैं क्या होता है? हाथ नीचे, हाथ नीचे। आयु का, जोर से बोलो। आयु का, आयु का वेद, वेरी गुड, ताली बजाओ जोर से। आयु का, आयु क्या होता है? उम्र, उम्र। तो हमारा उम्र शरीर का, यह तो सिर्फ हमने जो श्लोक बोला, आत्मनम रथिनम विधि शरीरम रथमेव तु बुद्धिम तु सारथि विधि मनः प्रगरमेव च। तो हमारा शरीर तो रथ है ना, इसमें कौन चल रहा है? आत्मा। आपका भगवान आपके शरीर में चल रहा है, ठीक है। तो आपके शरीर में जो रथ है, अभी कुछ दिन पहले अभी रथ यात्रा हुआ था, आप लोग को पता है? कहाँ हुआ था? जगन्नाथ, जगन्नाथपुरी में। तो रथ मतलब हमारा शरीर ही भगवान के साथ चल रहा है, और इसमें स्वयं परमात्मा, सीधा बैठो, स्वयं परमात्मा चल रहे हैं। तो हमको कहाँ जाना है? हमारा लक्ष्य क्या है? मोक्ष। मोक्ष मतलब शरीर में ही मुक्त हो जाएंगे हम। शरीर में रहते हुए अगर मोक्ष प्राप्त कर लिए, जिसको निर्वाण कहते हैं, यानी जैसे भगवान महावीर ने प्राप्त किया, जैसे भगवान बुद्ध ने प्राप्त किया, जैसे मीराबाई ने प्राप्त किया, जैसे गुरु नानक देव ने प्राप्त किया। आप तपस्या करो, अच्छा साधना, सेवा, स्वाध्याय, सत्संग करो। आप मानवता की सेवा करो, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, गौ माता की सेवा करो। कभी कभी भी किसी के बारे में बुरा नहीं सोचो। अहिंसा, सत्य, ब्रह्मचर्य, परिग्रह, शौच, संतोष, तपस, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। ठीक है। यह अगर करेंगे, ईश्वर प्रणिधान यानी आप हर श्वास में ईश्वर को, श्वास माने प्राण, आपका प्राण, आपका जो जीवन है वो श्वास से चलता है। तो हर सांस में आप ईश्वर का नाम लेंगे मन में, तो आपका ईश्वर प्रणिधान हो जाएगा। ठीक है। तो यह आप लोग सब लोग इसको समझ लीजिए कि आप फिर से बोलिए, आत्मनम रथिनम। आवाज नहीं आया, सीधा आत्मनम रथिनम विद्धि शरीरम रथमेव तु बुद्धिं तु सारथि विद्धि मनः प्रगरमेव च। इस श्लोक में, यह कठोपनिषद और यजुर्वेद का श्लोक है, सीधा बैठिए। आपको बता दूं कि आपका जीवन का ज्ञान है यह, या आयुर्वेद, एक तरह से आयुर्वेद का, जो आप लोग, जो लोग भी, हर कोई को आयुर्वेद सीखना चाहिए। क्या आप लोग सब लोग जीवन का ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं ना? आयु हमारे सिर्फ इस शरीर का उम्र यह नहीं है। हमारे जब तक कि हमारा शरीर आत्मनम, हमारी शरीर वाशन से जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि यथा विहाय शरीरानि जीर्णान्यति नवानि देहि। आपका शरीर, एक शरीर से दूसरी शरीर, तीसरी शरीर, आप अपनी शरीर में जब तक यात्रा कर रहे हैं, तब तक यह शरीर आपको मोक्ष प्राप्त करने तक आपको यह शरीर की यात्रा करनी है। आपकी शरीर के साथ आपका मन को, अपनी 10 इंद्रियां, जो आंख, नाक, कान, जीवा और त्वचा, हाथ, पैर, वाक, पायु, उपस, हाथ और पैर, बोलने का यंत्र जो मुंह से होता है, पायु पचाने का यंत्र आपका गुदा से जो बाहर आता है, और उपस आपकी जो यूरिन का अंग,
ये आपके 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, अगर आपको ईश्वर की ओर लग रहा है, जिसको 10 इंद्रियां, जो सारथी स्वयं परमात्मा, जो आपने देखा ना महाभारत में, भगवान कृष्ण जो रथ पकड़े हुए हैं, वो 10 इंद्रियों को कंट्रोल कर रहे हैं। मान हम लोग अगर ईश्वर में मन को लगा देंगे, हर सांस में ईश्वर का नाम लेंगे, तो आपका मन ईश्वरीय हो जाएगा। तो आइए आज हम लोग आधा घंटा अभ्यास करेंगे कि किस प्रकार योग, योग का मतलब क्या होता है, कौन बताएंगे? योगा, योग मतलब योगा, बताइए योग का मतलब। सीधा बैठो। योग का मतलब बोलिए, संयोग योगा इति उक्तः जीवात्मा परमात्मनः संयोग योगः। बोलिए सभी, संयोग योगः इति उक्तः जीवात्मा परमात्मनः। यानी इसका अर्थ हुआ कि योग जीव का जीवात्मा का परमात्मा से मिलन है। यानी आपका शरीर, मन, प्राण आत्मा के साथ मिल जाए, इसी को जीवन कहते हैं। समझ गए? यानी हमारा जीवन क्या है? शरीर, बोलिए शरीर, मन, प्राण और आत्मा का मिलन जीवन है। बोलिए शरीर, मन, प्राण और आत्मा का मिलन ही जीवन है। समझ गए? वेरी गुड। चलिए अभी सभी लोग, हम लोग ओम करके 3 बार, और मैं आपको अपने हृदय पर इधर एकाग्र करके हर सांस में आपको ब्रह्म की शक्ति के साथ जोड़ेंगे। 1-2 मंत्र बोलेंगे बीच में, ठीक है? चलिए सीधा बैठिए। सभी लोग अभी ऐसे बैठेंगे, एक हाथ को दूसरे हाथ पे रखेंगे या हाथ को बांध के रखेंगे, और कमर सीधा, पैर सीधा। देखिए बेटा, सीधा बैठो, सीधा बैठिए। चलिए सांस भरिए, बोलिए ओ। जितना देर ओ करेंगे उतना ही देर माँ होना चाहिए, होना चाहिए। सांस भरिए ओ। ओ। अभी आ उ मा अलग अलग करेंगे। आ के समय नाभि पर, ऊ के समय छाती पर, माँ के समय कंठ पर एकाग्र करेंगे। सभी लोग सीधा बैठे, सांस भरिए, सीधा बैठिए। आ। 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 सीधा बैठिए, बोलिए मेरे पीछे ओम। नहीं नहीं, सीधा। ओम ब्रह्मार्पणम ब्रह्मवी ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मेव तेन गंतव्यम
ब्रह्म कर्म समाधिना। ओम ब्रह्मार्पणम ब्रह्मवि। आवाज नहीं आ रहा। ओम ब्रह्मार्पणम ब्रह्मवि। ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतम् ब्रह्मेव तेन गन्तव्यम् ब्रह्म कर्म समाधिना। ओम ब्रह्मार्पणम ब्रह्मवि। ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतम् ब्रह्मेव तेन गन्तव्यम् ब्रह्म कर्म समाधिना। ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहे तेजस्विना वधीतमस्तु मा विद्विषावहे। सब एक साथ करेंगे सहना भवतु। स्टार्ट। सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहे तेजस्विना वधीतमस्तु मा विद्विषावहे। पुनः ओम शांति शांति शांति। पूर्णमदः एक साथ। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। मेरे पीछे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। हाथ जोड़िए बोलिए नित्यानंदम। सीधा बैठिए। नित्यानंदम। देखिए क्या कर रहे हैं आप लोग पीछे। प्लीज नहीं क्लास में मन है तो बाहर चले जाइए। लेकिन आप अगर नहीं करेंगे तो आपके कारण यहाँ दुष्प्रभाव होगा। या समझ लीजिए मेरी आंखें खुल गई इसीलिए क्योंकि आपकी तरंग जो है सही नहीं है। सीधा बैठिए। आप लोग आश्रम में हैं गुरुकुल में। आंखें बंद। ध्यान में आप मजाक कर रहे हैं। सीधा बैठिए। नित्यानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञानमूर्तिम विश्वतीतम गगन सदृशम तत्वमस्यादि लक्षणम एकम नित्यम विमलमचलम सर्वादिसाक्षिभूतम भावतीत त्रिगुणरहितम सद्गुरु त्वं नमाम्यहम्। ओम शांति शांति शांति। हाथ नीचे। 2 मिनट ध्यान। 2 मिनट मौन बैठेंगे। 2 मिनट मौन। हाथ नीचे। गोद पे हाथ रख लीजिए। सीधा। कमर गर्दन सीधी। आंखें बंद। हर सांस में ब्रह्म का नाम। हृदय पर मन एकाग्र।
ब्रह्मार्पणं ब्रह्मवि ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतं ब्रह्मेव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। ब्रह्म का नाम मन में लेना। ब्रह्म का अर्थ होता है शिव शक्त्यात्मकम ब्रह्मा। शिव और शक्ति मिलकर ब्रह्म होता है। पंच महाभूत की शरीर और आपका आत्मा का मिलन ही ब्रह्म है। हम अपने शरीर के एक एक कोशिकाओं में ब्रह्म की जागृति करें, आंखें बंद करके, हृदय पर मन एकाग्र। हर सांस में ब्रह्म का नाम लेने से आप जीवन में जो भी आप चाहते हैं वह पूर्ण कर सकते हैं। हर सांस में ब्रह्म का नाम। ईश्वर प्राणिधान मैंने बोला, अपने प्राण को ईश्वर के अधीन कर दें, यानी ब्रह्म के नाम, ब्रह्म यानी ईश्वर ब्रह्म, उस परम ब्रह्म के अधीन कर दें। हर सांस में ब्रह्म का नाम। सीधा बैठे। अब हाथ जोड़िए, आंखें खोलिए, खुली आंखों से प्रेक्षा ध्यान। जो दिख रहा है उसको देखते हुए सीधा, और ब्रह्म का नाम। सांस लेते हुए ब्रह्म, छोड़ते हुए ब्रह्म, खुली आंखों से ध्यान। जो कुछ भी दिख रहा है सब में ईश्वर, सब में ब्रह्म। मैंने जो बोला ब्रह्मार्पणम ब्रह्मवि ब्रह्माग्नो, सीधा ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मेव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। सीधा बैठी, हाथ जोड़िए, सब में ईश्वर देखिए। अब आंखें बंद करके फिर से ईश्वर। हर सांस में ब्रह्म का नाम बोलिए। नित्यम शुद्धम निराभाषम निराकारम निरंजनम नित्यबोधम चिदानंदम गुरुर्ब्रह्मा नमाम्यहम्। ओम शांति शांति शांति। बोलिए ओम शांति शांति शांति। सभी लोग अपने अंगूठे को त्रिकुटी को स्पर्श कीजिए। त्रिकुटी यानी हाथ जोड़े रखिए, जुड़े हुए हाथ के अंगूठों से, दोनों हाथों के अंगूठों से अपनी दोनों आंखों के बीच भ्रू मध्य में त्रिकुटी यानी आज्ञा चक्र को स्पर्श कीजिए। और अब हृदय पर लाइए, फिर से नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे। आत्मा को हृदय से प्रणाम ऐसे कीजिए। अब हाथ को मालिश। जो ऊर्जा आपकी हथेलियों में है उस ऊर्जा को आज जो मैंने यह ब्रह्म ध्यान सिखाया है, क्या आप लोग सब लोग जो कुछ भी पढ़े वह तुरंत याद करना चाहते हैं? क्या आप लोग चाहते हैं कि आप देखें और याद हो जाए? आवाज नहीं आया। क्या आप चाहते हो कि देखते साथ याद हो जाए? तो यह आप लोग सांस के साथ जो आज हमने प्रेक्षा ध्यान, जो ईश्वर प्रणिधान बताया, हर सांस में ब्रह्म का नाम लेते रहिए और आपको सब याद हो जाएगा। और योगासन, सभी लोग पद्मासन लगाइए, ठीक है? सीधा बैठिए और ये दाहिने हाथ से बाएं कलाई पकड़िए, सांस भरिए और देखते हैं किसका किसका नाक जमीन पे लगता है। सांस छोड़कर नीचे, सांस रोक लीजिए। मन में गिननी है, बोलना नहीं बीच में, बोलो मत। सांस लेते उठ जाइए, उठ जाइए, बोलो मत, मैं पूछ थोड़ी रहा हूं। उठ जाओ धीरे धीरे। हाँ, और पीछे हाथ रखिए और अपने छाती, गर्दन और कंधे को खींचिए पीछे, सांस लेके विश्राम। पीछे वाले दो मैट जो आगे खाली है, सब लोग पीछे यहाँ आगे आ जाइए। जो लोग पीछे बैठे हैं, पीछे वाले लाइन, इनको सबको आगे, जो पीछे लाइन है उनको सबको आगे यहाँ बैठने पड़ी। आगे आओ। हाँ, अच्छा आएंगे वो, ठीक है ठीक है, चलो ओके। अभी ठीक से करो। वो पीछे कौन है आपके पीछे? ऐसे आपको अगर नहीं करने का मन है तो मैं हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि आप प्लीज क्लास से चले जाइए। अगर आपको करना है तो अच्छे से करें और नहीं तो चले जाएं, है ना? ओके। और तबीयत खराब है तब आप
बैठ सकते हैं साइड में। ओके, समझ गए? लेकिन अगर करना है तो अच्छे से करें। चलिए सभी लोग, मैंने आपसे पूछा कि क्या आप चाहते हो कि जो आप देखें उसे याद हो जाए? क्या आप चाहते हैं जो आप देखें याद हो जाए? तो चलिए पद्मासन लगा के और सांस छोड़ के नीचे अपने नाक या माथे को लगाइए, या आपकी थोड़ी लग जाए तो और अच्छा। सांस रोक लीजिए। इस आसन से आपका पेट भी ठीक और मन भी ठीक। सांस लेते उठ जाइए। अब पीछे हाथ रखिए और अपने उठ जाइए धीरे धीरे। इसका नाम है, बोलिए, योग मुद्रा। आवाज नहीं आया, योग मुद्रा। बहुत बढ़िया। चलिए अभी देखिए, देखते हैं किसका किसका पद्मासन अच्छे से लगता है। और पीछे से पकड़ना है, बद्ध पद्मासन लगाइए। ये क्या कर रहे हैं? हाँ, पकड़िए, बद्ध पद्मासन। वेरी गुड, लग गया। अब बद्ध पद्मासन में नीचे टच करें। सांस लेके उठिए। ठीक है, बहुत बढ़िया। अभी ऐसे आइए, जो लोग पद्मासन लगा चुके हैं, और मयूरासन करेंगे, पद्म मयूरासन करिए। अब ऐसे मयूरासन। वेरी गुड, इनके लिए तालियां। बहुत बढ़िया, पैर खोलो, मयूरासन। वेरी गुड। ऐसे बैठने से नहीं दुनिया मिलेगी, सीधा बैठो। हाँ, वेरी गुड, जोरदार तालियां। ठीक है ना? देखो, सभी लोग प्रयास करो, देखो। ठीक है, चलिए विश्राम। चलिए अगला आसन जो आपको याददाश्त बढ़ाएगा, जानु शीर्षासन। ऐसे करिए, एक पैर को यहां लगाइए। आपका नाम क्या है? शांतनु जी को देखना, शांतनु इस तरफ, ये ठीक है, दिख रहा है सबको ना? चलिए ऐसे देखो, आप लोग चेक बीच बीच में चेक कर लेना अगर कोई गलत करे। ये आप करके दिखा दो पहले। देखिए सभी लोग, ये एक पैर को सीधा रखिए और एक पैर की जंघा यहां लगाइए। ठीक है, जंघा पे अपनी एड़ी लगाना। ठीक है, और सांस छोड़ के सांस छोड़ते हुए इसको पकड़ना है, और आपकी थोड़ी को, आपके ये जो है ना आपका, नहीं नहीं, थोड़ी को, ये चिन को यहाँ पर चेस्ट से लगाना। ठीक है, सांस भरिए, सांस छोड़ के नीचे चिन को लॉक कीजिए और माथे को घुटने से टच कीजिए। जितना होता उतना करो, बात नहीं, करिए सभी लोग। वेरी गुड, ऐसे करिए। ताली, हर बार ताली नहीं बजाना, नहीं नहीं नहीं, आपको करना है। चलिए आप जरा देखो, करिए सभी लोग, जितना होता है उतना करो। और वहां रुक जाओ सांस छोड़ के। ठीक है, चेंज। ये इधर, इधर दूसरा पैर, दूसरे पैर से यहां लगाइए। देखिए बेटा, अगर ये आसन आप लोग करेंगे तो आप लोग 16 घंटे काम करेंगे और थकेंगे नहीं। और तपस्या, एक 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 पैर पे खड़े होकर के आप तपस्या कर सकते हैं। जारू शीर्षासन की शक्ति, शरीर मन आत्मा तीनों की जागृति। इसको ऐसे पकड़िए, जलंधर बंद लगाइए, ऐसे करके चिन लॉक कीजिए, और जो चाहेंगे वो आप याद कर सकते हैं। स्वामी विवेकानंद की फोटोजेनिक मेमोरी आपको आ जाएगी कि आप देखेंगे और आपको याद हो जाएगा। ओके, सांस भरिए, ऐसे पकड़िए, चिन को लॉक कीजिए और माथे को घुटने से लगाइए।
अच्छा, जिसका कमर दर्द, किसी का कमर दर्द है? कमर दर्द वाले नहीं करना। चलो आ जाओ शांतनु। ठीक है, समझ में आ गया? ओके, एक बार और करें? अच्छा नहीं, ठीक है। चलिए, अर्ध मत्स्येंद्र आसन ऐसे पकड़िए और ऐसे करके ऐसे करिए, हो जाएगा। ऐसे, ये क्या कर रहे हो आप? ये ऐसे ऐसे क्रॉस मत करो। ये एक हाथ देखो, करने का नियम देखो। सभी लोग हाथ पीछे रखिए, एक दोनों पैर ऐसे रखिए, एक पैर के, एक पैर को एक पैर को के एड़ी को दूसरे पैर के जंघा के पास, हिप के पास, और एक क्रॉस कीजिए और अपोजिट हाथ से ऐसे करके ऐसे कीजिए। आप पीछे देखिए, बात नहीं करना। और अगर किसी का हाथ यहां नाभि पे आ जाए तो बहुत अच्छा। ये बात क्यों हो रहा? मैंने पूछा क्या? हम देख रहे हैं बेटा यहाँ। हाँ बहुत बढ़िया, उधर देखो, बहुत बढ़िया, करो। हाँ यहाँ लो बेटा। हाँ वेरी गुड। नो 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 नो, नॉट सेम हैंड, अपोजिट हैंड। हाँ ऐसे पकड़ो, सीधा रखो, पीछे देखो, अपोजिट हैंड। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक कर रहे हैं। ये हाँ, ये लाओ यहाँ पकड़ो, अपोजिट हैंड बेटा। हाँ यहाँ से ऐसे, ये हाथ पीछे रखो। हाँ इसको पकड़ो, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये नहीं, ये नहीं, 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 हाथ यहाँ, यहाँ रखो, ठीक है। हाँ ये ऐसे नहीं बेटा, यहाँ से। हाँ, और ये ऐसे पीछे से लाके यहाँ कर सकते हो, है ना? राइट, पीछे देखो, करिए, करके दिखा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आप लोग सब बढ़िया हो, लेकिन क्या है ना, थोड़ा मस्ती में रहते हो। अरे यहाँ आ जाओ ना, खाली है, जब आ जाएगा तो चले जाना। पीछे देखो, पीछे, वेरी गुड। चलिए, नहीं यहाँ पकड़ो, टच है। आप तो बहुत अच्छे स्पोर्ट्स पर्सन हो। हाँ वेरी नाइस, एवरीबॉडी आराम से, आराम से, सीधा। ओके, चलिए चलिए, ठीक है, ओके। चलिए, अभी 5 मिनट बचा है ना? अभी 2-3 एक्सरसाइज करके फिर हम लोग एंड करेंगे। राइट, ये हो गया, ठीक है। अभी दूसरा जादू, ऐसे ऐसे आ जाइए सभी लोग, और पीछे पकड़ के, और फोrehead को, सॉरी, ब्रह्म तालु को, शशांक आसन, सांस छोड़ के, बोलना नहीं। देख संतन, देख लो ठीक कर रहे की, ठीक है। विश्राम, ओके। और जिन लोगों का शीर्षासन हो जाएगा, ठीक है, तो शीर्षासन उससे ज्यादा ये होगा। जिनका अभ्यास है वही करेंगे। वेरी गुड, ऐसे गिर जाएंगे, ऐसे नहीं करना, नहीं। जिनको आता वही करें। सुनो, अब ध्यान दो, इधर सीधा बैठो। देखिए, जिन लोगों का अभ्यास नहीं है वह अभ्यास धीरे 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 दीवार के सहारे करेंगे। शांतनु, आप ध्यान देना। जिनको भी जिनका अभ्यास नहीं है वो दीवार के सहारे करेंगे। और आप करिए, आप करते हो ना शीर्षासन? हाँ, पद्म शीर्षासन, हाँ, नीचे नीचे, ठीक है, करिए। इनको देखिए कैसे शीर्षासन में प्रवेश करना।
वेरी गुड, उनके लिए तालियां। बहुत बढ़िया, सबके लिए। चलिए, नीचे नीचे। हाँ, वेरी नाइस। हाथ नीचे, आराम से सीधा बैठो। अभी अभी, हाँ, ये देखो। अब पद्म शीर्षासन, इसके लिए तालियां। बहुत बढ़िया। इनको कंपटीशन भेजा कभी? वेरी नाइस। मैं समझ गया, देख के समझ कि हम लोग कराते हैं ना ट्रेनिंग। इनको भी सबको तैयार कर सकते। बहुत। चलो, चलिए सभी लोग, अभी लास्ट, अभी लास्ट दो आसन करेंगे। ध्यान दीजिए, लास्ट लास्ट दो आसन करेंगे और लास्ट में एंड करेंगे सूर्य नमस्कार से। ठीक है, चलिए सभी लोग उल्टा लेटिए और करिए धनुरासन। आप पूर्ण धनुरासन करें। अभी ठीक है, कोई बात नहीं, जितना। सभी लोग धनुरासन, धनुरासन कीजिए। बहुत बढ़िया, ऊपर देखो। जितना। अरे एंकल पकड़ो, ये पकड़ो एंकल। सांस लेके ऊपर, विश्राम। कोई पूर्ण कौन कौन कर लेता है? करो करो, या कैमरा घुमा दो इधर। हाँ, जो भी करो, सभी लोग स्टार्ट, जो पूर्ण कर सकते हैं। नहीं नहीं, ऐसे टच मत करो, है नीचे से पकड़ो। हाँ, करो तो, करो तो। हाँ, पूर्ण में बेटा माथे तक आना चाहिए। हाँ, घुमाओ, सभी लोग देखो, कैमरा आपके तरफ है, ठीक से करो। घुमाओ घुमाओ, चारों तरफ घुमाओ, सभी लोग करो। इधर घुमाओ, इधर घुमाओ, देखो ये ऐसे फोटो में आएगा, कैसा दिखेगा? आप करो ना, ये आप ही का रिकॉर्डिंग आप ही को मिलेगा। वेरी नाइस। ओके, चलिए रिलैक्स। ओके, सभी लोग सलभासन, हाथ को जंगा के नीचे डालिए। सलभासन, सलभासन। घुटना टाइट। चलिए, अब भुजंगासन, भुजंगासन। पैर मिला के। ओके, हो गया हो गया, क्यों बोलते हो? चलिए, अभी सीधा लेट जाइए, सीधा लेटिए। हाँ, आराम से, बात नहीं। पश्चिम उत्तानासन। सब लोग पश्चिम उत्तानासन करो, पश्चिम उत्तानासन। अरे बात नहीं, ये क्या कर रहे हो? पश्चिम उत्तानासन, पश्चिम उत्तानासन। टच करो, जाओ जाओ जाओ। अब घुमा दो सबको, सब तरफ कर दो। हाँ, पश्चिम, नीचे करो, टच करो, घुटना टाइट। उठिए, किसका किसका टच हो रहा है? करो, बोलना नहीं, करो ना, किसका किसका नाक टच हुआ? वेरी नाइस, बहुत बढ़िया बेटा, ठीक है। ओके, ठीक है। हाँ, बहुत अच्छा। चलिए, अभी करेंगे, लेट जाइए, सर्वांगासन, सर्वांगासन करिए, सर्वांगासन। इनको देखो सभी, शांतनु ना, शांतनु को सर्वांगासन। इधर आओ, इधर, इधर दिख सकता है। सर्वांगासन, सर्वांगासन में तीन। हाँ, चलिए, सर्वांगासन। हाँ, ये हलासन हो गया, ये ऊपर उठाइए, सर्वांगासन।
बहुत बढ़िया, करो सभी लोग, इधर घुमाओ। सर्वांगासन, कमर का ध्यान रखते हुए, ध्यान रखते हुए, और अगर धीमे धीमे धीरे धीरे उठाओ। अब सभी लोग पद्म सर्वांगासन, शांतनु, पद्म सर्वांगासन, सभी लोग ऊपर पद्मासन लगाइए। वेरी गुड, बोलो मत, कौन पूछ रहा, मैं देख रहा हूं ना। अरे ये सपोर्ट लगाओ, हाँ, अब पद्मासन लगाओ। वेरी गुड, हाँ, जितना होता आधा, जिनका पद्मासन नहीं होता बहुत बढ़िया, सीधा करिए। अब पद्मासन में ही नीचे आ जाइए, मत्स्य आसन, मत्स्य आसन, मत्स्य आसन, मत्स्य आसन, धीरे धीरे पद्मासन में नीचे आ जाओ, पद्मासन में नीचे आओ, मत्स्य आसन, मत्स्य आसन, देखो इनको ऐसे करना है। अरे ये क्या कर रहे हो बेटा, हाँ, ठीक है, बहुत अच्छा। अब पैर के अंगूठे को पकड़ो, पैर के अंगूठे पकड़ो, बहुत अच्छा, हो गया, क्यों बोलते हो, हम देख रहे हैं ना। अब क्या कर रहे हो, कौन से दुनिया में हो, लगाओ, हाँ करो, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, कर कर, एकदम बढ़िया, हाँ, तो आप तो योगी आदमी हो, एकदम बढ़िया, बहुत बढ़िया, सभी योगियों के लिए बहुत बढ़िया। माथा ये, हाँ, अंगूठा पकड़ो, ओके, वेरी नाइस, रिलैक्स, शवासन, 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 सो जाओ, सो जाओ, 1 मिनट सो जाओ, फिर हम लोग एंड करेंगे, लास्ट में सूर्य नमस्कार करेंगे, सभी सो जाओ। हाँ बस हो गया, सभी सो जाओ, अरे सीधा सो जाओ, ऐसा सोचो, आंखें बंद, ऐसा सोचिए खुले आसमान के नीचे आप लेटे, अरे बात नहीं, शवासन, मुर्दा बात करता है क्या, सब मैंने मुर्दा, डेड बॉडी, डेड बॉडी बात नहीं करता। आंखें बंद, हथेली ऊपर, ऐसा सोचिए, और हाथ ऊपर मतलब ये हथेली ऊपर बोला यार, आंख बंद, ऐसा ऐसा सोचो खुले आसमान के नीचे अकेले लेटे हैं, हरे भरे घास, रंग बिरंगे फूल, पहाड़ों की वादियां, आंखें बंद, उगते हुए सूरज की लालिमा के पंचमहाभूत वातावरण में आप शांत शिथिल लेटे हैं, और आप अपनी पैर की उंगलियों से एड़ियों तक, एड़ियों से घुटनों तक, घुटनों से जंघाओं से रीढ़ के अंत तक आप अपने शरीर को शांत कर रहे हैं, विश्राम कर रहे हैं। रीढ़ के अंत, आपके कमर, पेट और पीठ सब शांत शांत, हिलो नहीं, हिलो नहीं, शांत, पेट और पीठ शांत, आंखें बंद, आंखें बंद, ढीला छोड़ो, आंखें बंद, आंख बंद, सो जाओ, सो जाओ, हाथ ढीला, हाथ ढीला, हाथ नीचे बेटा, आपकी छाती ढीली, शांत, शिथिल, विश्राम, आपका कमर, गर्दन सब ढीला, शांत, शिथिल, विश्राम, आपके चेहरे शांत, शिथिल, विश्राम, विश्राम, विश्राम। सभी लोग अब हाथ ऐसे ऐसे मालिश करके, और आंखों का मालिश कीजिए, चेहरे का मालिश कीजिए, आराम से हाथ का मालिश करो, और एक एक करके पैर मोड़िए, और हाथ नीचे, एक एक करके पैर मोड़िए, बायां करवट लेकर उठकर बैठिए, उठकर बैठिए, और चलते चलते हम लोग सूर्य नमस्कार करके चलेंगे। खड़े हो जाइए सभी लोग, खड़े हो जाइए, आप उधर, आप सामने से ले लो, चलिए खड़े हो जाइए, स्टैंड अप एवरीबॉडी, रेडी, चल टाइम हो गया है, चलिए सभी लोग मेरे साथ खड़े होकर मेरे पीछे मंत्र बोलेंगे, ये 12 मंत्र के साथ कर लीजिए, नहीं नहीं आप ऐसे करो ना, हाँ रेडी, ओम मित्राय नमः, सांस लेके ऊपर, ओम नमः, सांस छोड़ के नीचे, ओम सूर्याय नमः,
राइट पैर पीछे, राइट पैर का घुटना जमीन पे, सांस लेके ऊपर। ओम भानवे नमः। आगे से पैर पीछे। ओम खगाय नमः। नहीं नहीं नहीं, दंडासन, चतुरंग दंडासन। ओम पूष्णे नमः। ओम हिरण्यगर्भाय नमः। पर्वतासन। ओम मरीचे नमः। अभी राइट पैर आगे दोनों हाथ के बीच, लेफ्ट पैर का घुटना जमीन पे। ओम आदित्याय नमः। पीछे से पैर आगे में। ओम सवित्रे नमः। सांस लेके ऊपर। ओम अर्काय नमः। ओम भास्कराय नमः। ओम सवित्रे श्री सूर्य नारायणाय नमः। ओम शांति शांति शांति। सभी लोग ताली बजाएंगे, आर्मी क्लैपिंग। 1 2, 1 मिनट। 1 2 1 2 3, ठीक है। 1 2 1 2 3, 1 2 1 2 3। हाँ 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 गात। हाँ हाँ हाँ। क्या हंसने नहीं आता? हाँ 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 हाँ। हाथ उठाओ। हाँ। ये हाँ हाँ हाँ। ओ हो हो। जय श्री कृष्णा।